मैंने कहा ना, मैंने अपने बाबा जी की सिर्फ इस बात को, मैंने उनकी कोई करामत नहीं देखी, ना सूरह रहमान की थेरेपी से मैं इम्प्रेस था, ना हूँ। अल्लाह का कलाम है, उसने कहा है इसमें शिफा है, शिफा है। अल्लाह ने उन्हें फरासत दे दी, अल्लाह ने दे दी। उन्होंने हमें बता दिया, आगे हम बताते हैं तो एक ही बात है जी। किसी के सीने में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, जो भी कर दिया, किसी को बता दिया, कर दिया। वैसे मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि उस सीने से सीने में ट्रांसफ़र किसी को हो रहा है, नहीं हो रहा। ये सब उसकी अता होती है और आगे अल्लाह के बंदे की जो भी है। बाबा के लफ्ज़ से मैंने तुम सबको बराबर दिया है, और अगर गद्दी भी पीछे छोड़ गया हूँ तो उससे बेईमानी कर गया हूँ। ये बाबा के अल्फाज थे। और जो लोग कह रहे हैं कि मैं झूठा हूँ, उन्होंने बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, क्योंकि उनकी लिए ये अल्फाज, वो वीडियो पड़ी हुई है, वो मैंने कुल्लों पे मैंने ही बोले हुए हैं। अब या फिर मैं तब भी झूठा हूँ, वो अमानत मेरे हवाले की गई थी जो मैंने सबको बताया, तो इसका मतलब है मैं तब से झूठा हूँ। बहरहाल जिन्होंने जहर घोलना था उन्होंने घोल दिया। बाबा जी ने कहा भी था, गोडे गिट्टे चूमने वालों से बचना। ये गोडे गिट्टों में बैठ जाते हैं। वो भाटी वाली अम्मा जी भी बाबा जी की बहुत तारीफ़ें करती, बाबा जी नहीं लिफ्ट कराते थे। कई बार ये अम्मा जी जो होती हैं ना, ये भी गोडे गिट्टों में बैठ जाती हैं। खैर, बाबा जी की वो इतनी सी बात थी, जब उस शख्स को लिफ्ट दी थी, उसको उसके घर तक उतारने मैं एक्स्ट्रा चला गया भाई, उसको इशारा किया कि नहीं जी हम उधर ही जा रहे हैं। हालांकि वो आउट ऑफ द वे था, वो बंदा बैठ ही नहीं रहा था बारिश में, बूढ़ा आदमी था रख रखाव वाला। ज़बरदस्ती मैंने उसे कहा कि इतनी बारिश में भीग रहा है यार, वो कहे वहाँ गाड़ी ख़राब होगी, ये होगा। बाबा जी चुप बैठे रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा करो या ना करो। बैठ गया गाड़ी में, हम लेके निकले हैं तो उसने कहा बस इधर उतार दें, वो मेरा घर उधर है, मैं चला जाऊँ। उन्होंने कहा जाना ही उधर है, उसके दरवाजे के आगे उतार रहे हैं। ये मैनर्स मैंने अपनी अक्ल समझ, अपनी माँ से, घर वालों से, यूनिवर्सिटी से, उस्तादों से सीखे थे। बूढ़ा आदमी है, तूफ़ान है, उसके दरवाजे तक अगर मैं 2 फरलांग इधर हो गया हूँ तो क्या चला गया। उसके दरवाजे तक उतार भी दिया, लेकिन ये सेंस नहीं थी। वहीं से गाड़ी घुमा रहा था वापस। जब बाबा ने कहा नहीं नहीं गाड़ी सीधी रखो, काफ़ी आगे आगे कहा बाबा जी किधर जाना है तुम्हारे घर। मैं कहा मेरा घर तो उधर आना था, अब इधर किधर आ गए। अच्छा अच्छा, आपने कहा कि मैं खामखा झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरा कहीं झूठ जो है उसको आपने सच कर दिया। तेरे सच झूठ से मुझे क्या लगे। भाई बिल्कुल ये स्टाइल, तू जान तो वो जाने तेरी क्या नीयत थी। ओ काका बाबा, उसकी इज्जत नफ्स मजरू हो जानी थी। हमने उस बंदे को कभी जिंदगी में नहीं मिलना। मैं कह रहा हूँ रिश्ता मंगन चले जाना या लैंड चले जाना, उसने कौन सा मुझे कभी मिलना है। शायद बाई चांस कभी मिले, उसकी मेरे सामने क्या इज्जत नहीं, उसकी अपनी नज़रों में गिर जाती। जो इतनी रख रखाव वाला बुजुर्ग था, जो बैठ ही नहीं रहा था गाड़ी में, अगर वो उसको बिठा ही लिया मैंने जिद करके, अब उसके दरवाजे तक उसको छोड़ा, उसके सामने गाड़ी घुमाता, तो उसकी इज्जत नफ्स मजरू होती कि हो ये शख्स मेरी खातिर इधर को आया था। इतनी डेप्थ में मैं नहीं सोच सकता। मैंने पहले भी कई बार लोगों को लिफ्ट दे के थोड़ा एक्स्ट्रा जाके उतारा भी है, लेकिन उनके सामने ही वापस घुमा लिया। बल्कि अगर उसको जल्दी में अपनी चाबियां ताले में पड़े तो उसको एक बार सुना भी दिया, अच्छा थैंक यू, मैंने तो वापस उधर ही जाना है, आपकी खातिर इधर आया था। थोड़ा जा ज़्यादा डीप दुआ दबे। सूदखोर महाजन, नेकी भी करनी है तो 70 गुणा के चक्कर। खैर, वो बाबा थे जिन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि काका बाबा उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो जानी। मैं ये भी ईमानदारी से मानता हूँ कि मेरे में ये ज़र्फ़ अभी तक नहीं आया। मैं अभी भी जिता देता हूँ, मैं अभी भी ना भी जिताऊँ लेकिन थोड़ा सा जगाने की कोशिश करता हूँ। यार तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ नेकी कर रहा हूँ, हैं ओए ज़रा इम्प्रेस तो। मैं शुक्रिया नहीं लेता सिर्फ, ठीक है, जैसा सुनियारों नहीं लिखा होता, हम वापसी पे काट नहीं लेते, ठीक है। उनका सारा कारोबार ही वापस जो सोना बेचते उसमें होता है। वो जी अभी खोट है, अभी खोट है। उसे कोई यार तेरे से ही खरीदा था, कहता नहीं उस जमाने का कोट कट सी, उनसे ज़्यादा कोट का रेट भी बढ़ जाता है साथ, तो सब कट जाता है। खैर
सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला